लैन कियाओ कियाओ। नमस्ते। क्या लैन जोजियो ठीक है? तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूं। अभी बोलो। लैन जोजियो, तुम क्या चाहते हो? तुम हमारे परिवार के रक्षक हो। मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। प्रिंसिपल लैन, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। मेरी प्रेमिका गुआन युकिंग है। हम दोनों सिर्फ मरीज के परिवार और डॉक्टर का रिश्ता है। लेकिन मुझे तुम सच में पसंद हो। और आंटी जू भी हमारे साथ होने का समर्थन करती हैं। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए। कृपया उतर जाओ। मुझे पता है तुम्हारी प्रेमिका है। मैं तुमसे कोई और रिश्ता रखने की उम्मीद नहीं करती। मैं सिर्फ तब तक इंतजार करना चाहती हूँ जब तक वह चली न जाए या जब वह व्यस्त हो। मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। मैं एक सर्जन हूं, मेरी औरत नहीं। भले ही तुम नंगे हो जाओ, क्या यह काम करेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हवा। अरे गोल्फर, क्या संयोग है, अभी अभी काम से निकला। आंटी लियू ने अभी चावल पकाया है। चलो ऊपर चलकर खाते हैं। ये यहाँ अभी भी ग्राहक है। हे वह, तो तुम भी ऊपर चल सकते हो। क्या हम साथ में खा सकते हैं? नहीं, धन्यवाद। तुम्हारा बैग। धीरे चलो, मैं नहीं भेजूंगा। डायरेक्टर गुआन। अच्छा बच्चा। मैंने अभी सुना, ये लैंग कियाओ कियाओ हमेशा से तुम्हें बहकाना चाहती थी, लेकिन तुम क्या ईमानदार। बस शांत बैठो। अच्छा बच्चा। हाँ, ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो, साथ में खाना खाते हैं। अच्छा, मैं कार हटा दूंगा। अरे हटाओ इसे। हाँ। माफ कीजिए, आपका मतलब वह किंगफेंग है। उस बूढ़े आदमी गुआन के साथ मिल जाओ। तुम्हें भगा दो। आंटी जू, यह सब मेरी गलती है। यह बुरा नहीं है डॉक्टर जू। मैं मूर्ख था। मैंने आपकी दया को धोखा दिया। ओह, तुम मूर्ख बच्चे, तुम यह बच्चा कहते हो। ओह, तुम इतने ईमानदार कैसे हो सकते हो? ठीक है। मत रो। भविष्य में आंटी के बारे में क्या? तुम्हारे लिए और स्थितियां बनाओगी। एक आंटी है, चिंता मत करो। हा। रोना बंद करो। क्या मैं यह ले सकता हूं? अरे, हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे लोन, इंश्योरेंस और रिटेल निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कौन हो? ओ, एक मिनट रुको। जो मैं यह लेना चाहता हूं। तुम पहले बैठो। हेलो, तुम डायरेक्टर शेन हाउशन। आंटी, मैं खास तौर पर समझता हूं कि तुम अपने बेटे की कितनी परवाह करते हो, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है ना? क्या तुम्हें कोई संदेह है या कुछ और? बस मुझसे पूछो।
इतना सर्वव्यापी जांचने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि यह अब दूसरों को परेशान कर रहा है। मैं वास्तव में अच्छा महसूस नहीं कर रहा। यह हर जगह है। हा 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 हा। अगर मेरी सर्वव्यापी जांच नहीं होती, मुझे सच्चाई पता नहीं चलती। आयन, सच्चाई क्या है? गुआन यू किंग, तुम इतनी महत्वपूर्ण बात छिपाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? कुछ और नहीं कहना। मैंने इसे अनगिनत बार दोहराया है। चूंकि तुम किंगफेंग से शादी के बारे में बात करना चाहते हो, तो सबका अतीत खुलकर और ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मैं नहीं होता, अगर मैंने और जांच नहीं की होती, मैं संभवतः नहीं जान पाता। तुम और तुम्हारा पूर्व प्रेमी शादी करने वाले हैं। अगर शुरुआत में ही ईमानदार होते, मैं शायद समझने की कोशिश करता तुम्हारे पूर्व प्रेमी से अलग होने का कारण। लेकिन अब मेरे लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि तुमने जानबूझकर अपना छिपा हुआ इतिहास छिपाया। यह धोखा है। क्या तुम समझते हो? कृपया समझाओ। गुआन यूटिंग, तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम ठीक नहीं हो? माफ करना, माफ करना। मैं वापस आ गया हूं। क्या तुम सो रहे हो? यूकिंग, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? तुम रो रहे थे। ओह नहीं। क्या हुआ? हाँ, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। चलो। अरे, डॉक्टर ने कहा, जांच के बाद शरीर के सभी संकेतक ठीक हैं। बेहोशी, यह एक आपातकालीन मनोवैज्ञानिक विकार का नैदानिक प्रतिक्रिया हो सकती है। माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? यूकिंग, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हारे मन में क्या है? क्या मैं नहीं बता सकता? बस वही कहो जो तुम्हारे मन में दबा हुआ है, खुद को मुक्त करने के लिए। तुम इसे आजमाना क्यों नहीं देते? मैं मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। आप कुछ विवरणों से शुरुआत कर सकते हैं। विवरण। ध्वनि चित्र किसी के रूप में। विवरण ध्वनि। ध्वनि।
मैग, मुझे याद है। एम्बुलेंस की आवाज है। और बहुत सारी रोशनी, बहुत सारे लोग। और XUEQIU। कृपया कृपया कोई तरीका सोचो। आप जल्दी से निर्णय लें। लाओ गुआन, आप और संकोच नहीं कर सकते। लाओ गुआन, नहीं नहीं, संकोच नहीं कर सकते, जल्दी करो। पुराने अधिकारी बोलो। पुराने अधिकारी बोलो। वयोवृद्ध, बस नहीं। एक बार बच्चे को बचाया। पर्याप्त प्लाज्मा नहीं। पहले अपने बेटे को बचाओ, अब सर्जरी की तैयारी करें। नहीं 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 चाहिए। सौभाग्य से कोई बचाव नहीं था। मैं अभी अपनी जिंदगी वापस मिली है। डॉक्टर न्यूनतम आक्रामक सर्जरी करते हैं। मुझे अच्छी तरह से ठीक करें। मैं अभी भी अच्छी तरह से काम कर सकता हूं, मेरे भाई और परिवार के कारणों से। अंत में शेन हाउ ने मेरे साथ संबंध तोड़ दिया। केवल बस उस समय पिता के चुनाव ने मुझे महसूस कराया। मैं एक पल के लिए छोड़ नहीं सकता। क्या अंकल गुआन को पता है कि आप इसके बारे में जानते हैं? मैं उसे बताना नहीं चाहता। मैं देखता हूं। मैं उन्हें भी बताना नहीं चाहता। मैं बस इन चीजों की उम्मीद करता हूं, जैसे कि यह कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं इसे हमेशा याद कर सकता हूं। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, मेरा दिल दुखता है। मैं वास्तव में समझ नहीं पाता, क्या दोनों बच्चों से प्यार करना वास्तव में मुश्किल है? इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, कभी नहीं जाना। तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी बात है। बस बहुत लंबा हो गया है। मान लो मैं विश्वास करता हूं, और मेरा करियर मुझे बहुत ज्यादा भावनाएं रखने की अनुमति नहीं देता, तो मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं। छोड़ना सीखो। लेकिन मैं करता हूं। मैं नहीं कर सकता। क्या मैं भयानक हूं? तुम मुझे और तुम्हें भूल गए। तुम मुझसे शिकायत क्यों नहीं करते? मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, दिल। मैं भी कमजोर नहीं बनना चाहता। हम एक जोड़े हैं। भविष्य में पति और पत्नी। कोई भी मजबूत या कमजोर नहीं है। बस सटकर बैठो। तो, क्या यह बेहतर है?
आज बिस्तर 19 का ब्लड प्रेशर कैसा है? आज मरीज की हालत अच्छी है। अच्छा लिंजी मॉनिटर। दीन गाओ। लिंजी, क्या तुमने ब्रीज को देखा है? ब्रीज छुट्टी पर है। छुट्टी ब्रीज छुट्टी। हाँ, जब मैंने यह सुना तो मेरी भी वही प्रतिक्रिया थी। तो तुम पहले व्यस्त हो सकते हो। ठीक है। धन्यवाद। क्या तुम्हें मजा आया? मैंने इतने लंबे समय से इतना आराम महसूस नहीं किया है। अरे देखो वह क्या है। नमस्ते मैडम, ये तुम्हारा है। यह मेरे लिए है। हाँ। निम्नलिखित गीत मेरी प्रेमिका के लिए है। मिस गुआन यूकिंग, क्योंकि वह एक खरगोश है तो भविष्य में मैं उसके साथ एक जोड़ी छोटे खरगोश बनना चाहता हूं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं लगभग नीचे हूँ। दादी को चोट लगी है। ये तब वह घायल हो गया था। डॉक्टर जू, मैंने यह खरीदा है। दादी लान एक अच्छी इंसान है। कृपया मेरे बेटे को बचाओ। आपको उसे बचाना ही होगा। हाँ डॉक्टर, कृपया हमारे बड़े भाई लान को बचाओ। उसे बचाना ही होगा। ये आसान नहीं है। डॉक्टर, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस सर्जरी में अधिक समय लगेगा। परिवार के वेटिंग एरिया में अच्छी तरह आराम करो। मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन आप पर निर्भर करता है। डॉक्टर जू, धन्यवाद। कृपया। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर।
ओ, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। चलो चलो, धीरे करो। डॉक्टर, डॉक्टर जू, मेरे पिता कैसे हैं? माफ कीजिए। माफ कीजिएगा क्या मतलब है? मेरे पिता को क्या हुआ? आपके पिता का निधन हो गया। निधन हो गया क्या? ये कैसे हो सकता है? आपने क्या कहा? ये कैसे मर गया? ट्यूमर निकालने का काम अच्छा रहा, लेकिन सिलाई के दौरान अचानक खून बहने लगा। कोई नहीं बचा। क्या आपने पूरी सर्जरी प्रक्रिया की खुद जांच की है? खुद जांचा? हमने सर्जरी से पहले एक विस्तृत योजना बनाई थी। पूरी सर्जरी, ये सब योजना के अनुसार सख्ती से हुआ। जू किंगफेंग और लान कियाओ कियाओ के बीच क्या संबंध है? उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। व्यक्तिगत संबंध नहीं, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। कोई नेतृत्व नहीं है। तो तुमने उन दोनों के बीच क्या रिश्ता पाया? लैंड कियाओ कियाओ ने कहा, शू जिनफेंग ने अपने पिता के ऑपरेशन का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए। बस इतना ही। इतना पॉपुलर नहीं, मुमकिन नहीं। ये बहुत गड़बड़ है। पूरा कार्डियक सर्जरी विभाग इसे जानता है। मेरा शू किंगफेंग के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। मैं अपने चरित्र की गारंटी लेता हूं। किंगफेंग ने निश्चित रूप से लैंड कियाओ कियाओ को धमकाया नहीं। ये असंभव है। शू किंगफिंग का मेडिकल एथिक्स पूरे हॉस्पिटल में स्पष्ट है। वो हर दिन कुछ और नहीं सोचता। वो सोचता है कि लोगों को कैसे ठीक किया जाए। लीडर, उस पर इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। आपको इसकी जांच करनी होगी। इतने अच्छे डॉक्टर के साथ गलत ना करें। ठीक है, आप पहले वापस जा सकते हैं। लीडर, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। आप उस नीले आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम सच्चाई का पता लगाएंगे। आप पहले वापस जाइए। अरे, धन्यवाद। तुम यहां क्या कर रहे हो? हिमरेज का कारण ढूंढ रहा हूं। क्या तुम जानते हो, लैंग कियाओ कियाओ को तुम्हारे चरित्र पर शक है। कहा तुमने उसे ब्लैकमेल किया, उससे प्यार करने के लिए। क्या तुम अभी भी यहां पॉलिटिकल रॉबरी ढूंढ रहे हो? जल्दी करो, लीडर्स आ गए हैं। जल्दी से लीडर्स को समझाओ। जल्दी करो। शू किंगफिंग, क्या तुम कर सकते हो? मैं अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया हूं। इस बार बड़ी मुसीबत है। ये गंभीर है। तुम जल्दी से लीडर को समझाओ। साफ कर दो। अगर मैं क्लीनर के पास नहीं जाऊंगा तो खुद ही साफ कर दूंगा। तुम नर्ड, तुमसे वाकई कुछ नहीं हो पाता। तुम यहां क्यों हो? झांग रान ने मुझे बुलाया। तुम सब जानते हो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। तो अब तुम क्या कर रहे हो? ये प्री ऑपरेटिव परीक्षा के सिमुलेशन है। सर्जरी प्रक्रिया, पिछली परामर्श रिकॉर्ड भी है। इसी तरह के सर्जरी के मामले पहले भी हुए हैं। मुझे यकीन है कि मेरी पूरी प्रक्रिया ठीक है। लेकिन मरीज को अचानक भारी खून क्यों बहने लगा? मुझे पता लगाना होगा कि क्यों। मैंने झांग आन को कहते सुना। अस्पताल ने जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। हर मौत अस्पताल बहुत गंभीरता से लेता है। जांच करो। लेकिन अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है, मरीज अचानक क्यों मर गया। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ सकती हो?
क्या हुआ? क्या हुआ? बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? किंग फेंग का आज ऑपरेशन था, लेकिन सर्जरी विफल रही। ओह, जांच टीम शामिल हो गई है। फिर जल्दी करो और उस जांच टीम को ढूंढो ताकि वे बीच बचाव कर सकें। तुम्हें क्या हुआ है? जब तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल था तब तुम उससे छीनने आए। अब जब तुम्हारे बेटे को दुर्घटना हो गई है तुम परवाह नहीं करे। तुम लियाओ युताई पर बैठे हो। तुम शांत हो जाओ। ओ, क्या मैं शांत हो सकता हूँ? जल्दी करो। मैं उसका पिता हूं। नियमों के अनुसार मुझे इससे बचना होगा। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था। मेरे पास तुमसे कुछ सवाल है। पूछो। पूछने के बाद मैं अपने बेटे को देखने जा सकता हूँ। किंग फेंग की सर्जरी में कोई समस्या नहीं थी। जांच टीम के हस्तक्षेप का कारण यह है कि किंग फेंग को मरीज के परिवार लान कियाओ कियाओ ने रिपोर्ट किया था। जो ब्लू वार्प लान क्याओ असंभव है। वह क्यों? लान कियाओ कियाओ ने कहा ब्रीज ने उसके पिता को ठीक करने की इच्छा का फायदा उठाया, उससे प्यार करने का अनुरोध किया, उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। अब पिता की सर्जरी विफल हो गई, इसलिए उसने किंग फेंग को रिपोर्ट करने का फैसला किया। बकवास है, वह बकवास है। यह मैं हूँ। मैं लैन प्रीति और मेरे बेटे को मिलाना चाहता हूँ। बेटा तो शिवलान है ही नहीं। लैन कियाओ कियाओ और किंग फेंग के बीच क्या रिश्ता है? हाँ, वह यह एक सामान्य रिश्ता है। जांच दल ने गवाह ढूंढ लिए हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, नान स्वांजू के अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्या तुम अस्पताल में हो दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि किंग फेंग और लैन कियाओ कियाओ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है? अरे जिया, अरे चियाओ वांग। अरे मैं तुम्हें इसे पेश करता हूँ। यह मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लैन जिछाओ। हाँ। उसके क्या हैं? वह अभी हमारे कार्डियक सर्जरी वार्ड में ट्रांसफर हुआ है। भविष्य में आपको बहुत परेशान करना पड़ेगा। हाँ, भविष्य में मैं आपको परेशान करूंगा। धन्यवाद। हाँ। क्या यह जियावी है? यह चियाओ लिू है। यह चियाओ मान है। यह चियाओ वांग है ना? क्या यह चियाओ वांग है? अरे तुम दोनों, क्या वह मुख्य रूप से अपने पिता के वार्ड के लिए जिम्मेदार है? हाँ, मैं हूँ। धन्यवाद। क्या तुम कभी स्पेशलिस्ट अपार्टमेंट में मिले हो? इस अस्पताल के 2 डॉक्टर दूसरों को भी पेश किया। तुमने अपने पड़ोसियों को ब्लू स्वूश की तस्वीरें दिखाई है। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखना चाहते हो? देखा? बहुत सुंदर है। तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। यह सब ख्वाब है। मैं अपने बेटे को लैन कियाओ कियाओ से डेट करवाना चाहता हूँ। बेटा बिल्कुल भी राजी नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, अस्पताल इसका कैसे निपटारा करेगा? हवा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर जांच साफ हो जाती है, किंग फेंग का लान जियोकियो और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, शायद उसे वापस बहाल कर दिया जाएगा। हम बुरी खबर। ओ जुलान, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर मैं लान जियोकियो को हटा नहीं सकता तो हवा अपना मेडिकल लाइसेंस खो सकता है। लाइसेंस रद्द। तो क्या मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? ज्यूलान असल में दरअसल नहीं। मुझे बताओ, मैं सच सुनना चाहता हूँ। अगर किंग फेंग का लाइसेंस रद्द हो जाता है,
हालांकि 2 साल बाद फिर से परीक्षा के लिए पंजीकरण करना संभव है, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में अस्पताल द्वारा स्वीकार करना मुश्किल होगा। मैंने कुछ बेवकूफी भरा काम किया। अगर मैं गुआन युकिंग और मेरे बेटे को अलग नहीं करना चाहता, अगर आप नीले को चुपचाप अपने बेटे से फिसलने के लिए मजबूर करते हैं, आज का समय नहीं। आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जांच के परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। आप बैठ जाइए और अच्छी तरह आराम कर लीजिए। नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। ओ जियोलान, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। मेरी चिंता मत करो, जियोलान, चिंता मत करो। मैं खुद चला जाऊंगा। थोड़ा पानी पीजिए और आराम कर लीजिए।
थोड़ा आराम कर लीजिए और कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, क्या तुम खाओगे? तुम खुद को थका दोगे। मुझे तुम पर तरस आता है। बाद में फिर जांच करें। तुम इसे क्यों नहीं खाते? मैं तुम्हें खिला दूंगा। तुम मुझे खिलाओ। यम। अपने लिए खाओ। मैं इसे नहीं खाता। तुम्हारे लिए बनाया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूं। मुझे तुम्हारे साथ घूमने चलने दो। रोना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। तुम क्या नहीं सोच सकते? चाची, माँ, क्या तुम उनके बेटे हो? तुमने अभी फोन उठाया था। धन्यवाद धन्यवाद। वो यहाँ बहुत देर से बैठा है। उसने कुछ क्यों नहीं कहा? रोते रहो। चले जाओ चले जाओ। हाँ चलो चलो। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चलो चल दिए। चाची माँ। तुम यहाँ क्यों हो? चाची क्या हुआ? माँ, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए खेद है। मुझे खेद है कि तुमने नहीं किया। माँ, ऐसा मत कहो। हा हा हा। 5 साल का स्नातक, 3 साल स्नातकोत्तर में, 3 साल की उपपत्नी, 3 साल की पीएचडी, दिन रात सर्जरी में ओवरटाइम। 10 साल से इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं उलझन में हूं। मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। ऐसा मत सोचो। तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से जांचने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है? ऐसा मत सोचो। चाची मत रो। स्पष्ट बोल सकते हैं। आहा हा हा। हा, ठीक है। चाची किंग फेंग जल्दी में है। हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, माँ चल गई। चाची घर चलो। घर चलो। मुझे तुम्हारे लिए भी खेद है। नहीं 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 नहीं, सच में नहीं माँ। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे खेद है, तुम्हारे बेटे के पास नहीं है। माँ, ऐसा मत सोचो। मैं उलझन में हूं। मैं सच में उलझन में हूं। यहाँ छोड़ दो तो कोई बात नहीं। बस इसे कॉफी टेबल पर रख दो और खा लो। चाची माँ के पास खाने आओ। ओह, मैं इसे नहीं खा सकता। मैं इसे नहीं खाना चाहता। चलो भी। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। क्या मैं इंतजार कर सकता हूँ? मैं बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खा सकता। सच में। चाची तुम्हें कम से कम खाना तो चाहिए। मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। बहुत अच्छा। क्या तुम कल रात सोए नहीं थे? तो क्या तुम अब जा रहे हो? चाची को क्या करना चाहिए? मेरी बाद में फ्लाइट है। मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं क्या करूं? क्यों न मैं अपने माता पिता को बुला लूं? क्यों न तुम उन्हें बता दो। ठीक है, बाद में उन्हें फोन कर देना। अरे आओ। तुम दोनों जाओ। चलो चलो, काम पर जाओ। काम पर जाओ, जल्दी करो। इसे काम पर ले जाओ। जल्दी करो। जाओ जाओ, काम पर जाओ। चाची हम सब जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप ठीक हूँ। मैं अकेला जा रहा हूँ। फिर मैं अपने माता पिता को बुलाकर तुमसे बात करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, यह उनके लिए बहुत परेशान होगी। मैं अपने आप ठीक हूँ। मैं चुप रहूंगा। मुझे अकेला छोड़ो। इसके बारे में सोचो। फिर तुम्हें खाने का ध्यान रखना होगा। माँ, क्या तुम खाना चाहोगी? ठीक है। मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। क्या तुम अपना ख्याल रख सकते हो? मैं ठीक हूँ, मुझे देखो। देखो मैं कितना अच्छा हूँ। एक बार देखो, हाहा। मैं ठीक हूँ, हाहा। फिर तुम्हें खाना ही चाहिए। चाची तुम्हें भूख नहीं लगी होगी, है ना? नहीं, मैं थोड़ी देर में खत्म कर लूंगी। मैंने अपने लिए चिकन सूप और मीट स्टू बनाया। जाओ 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 जाओ। बहुत देर हो जाएगी अगर नहीं गए। जल्दी करो। चलिए चलिए, माँ अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। चाची अगर कुछ गलत हो तो कृपया मुझे और किंग फेंग को बुलाना। अरे मैं जा रहा हूँ। माँ जाओ जाओ जाओ, कॉल करो।
मेरा बेटा नौकरी से निकाल दिया गया। असफल। ऐसा नहीं हो सकता। सर्जरी के बाद मरने वाले मरीज के बारे में मौत की घटना, कृपया अब संभालने की स्थिति रिपोर्ट करें। कार्डियक सर्जरी के उप निदेशक जू किंगफेंग, सभी कार्य निलंबित। प्रसंस्करण परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है। सर्जरी में शामिल हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रत्येक एक विस्तृत रिपोर्ट लिखें। सर्जरी के दौरान प्रत्येक पद पर उत्पन्न होने वाली सभी समस्याएं सच्चाई से रिपोर्ट करें। पूरे अस्पताल को जांच की प्रगति और परिणामों की सूचना दें। हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आत्म परीक्षण करना चाहिए। इससे सीखें। छात्र 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 डॉक्टर जू, मुझे पछतावा हुआ। डॉक्टर जू, स्वास्थ्य। अपने जीवन पर भरोसा करो। जिस पल मैंने चिकित्सा के पवित्र अकादमी में कदम रखा, मैं गंभीरता से शपथ लेता हूं कि मैं अपना जीवन चिकित्सा के लिए स्वेच्छा से समर्पित करता हूं। मातृभूमि से प्यार करो, लोगों के प्रति वफादार रहो, चिकित्सा नैतिकता का पालन करो, शिक्षकों का सम्मान करो और खुद को बनाए रखो। अथक परिश्रम से अध्ययन करो। उत्कृष्टता, समग्र विकास। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का संकल्प लेता हूं। मानव पीड़ा को छोड़कर स्वास्थ्य की पूर्णता का निर्माण करो। चिकित्सा की पवित्रता और सम्मान की रक्षा करो। जीवन बचाओ, कड़ी मेहनत, लगातार पीछा। मातृभूमि में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के विकास के लिए और मानव शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जीवन के लिए संघर्ष। शपथ लेने वाले गाओ जियानलिन। शपथ पत्र जू किंगफेंग, शपथ पत्र लिनजी, शपथ पत्र झांगरान। हृदय रोग विशेषज्ञ, क्या ये आ गया है? यहाँ है। हृदय रोग विशेषज्ञ, मरीज को क्या लक्षण है? हृदय, कितना रक्त ऑक्सीजन? आधे घंटे से अचानक हृदय दर्द, अर्धनिदान रक्तचाप 2,20,110, हृदय गति 106 है, ऑक्सीकरण और 90%। अरे शरद ऋतु की हवा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी चिंता मत करो। क्यों क्यों आउच। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आने के लिए सहमत होगी। तुम मेरे लिए बहुत दयालु हो। हमेशा मुझे बेटी की तरह समझो। अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ हाँ। नए लॉन्च किए गए सुगंधित नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, बहुत मीठा और ताजा। दादी तुम्हारे लिए आजमाओ। ओह बस यहाँ आओ। तुम क्या भुगतान कर रहे हो? अंदर आओ अंदर आओ। कोई शुल्क नहीं। पहले मैं तुम्हारे साथ खाना खरीदना सीखती थी।
खाना बनाना सीखो और एक बड़ी मेज का भोजन बनाओ। डॉक्टर ड्रू के वापस आने का इंतजार करो खाना खाने के लिए। एक दोपहर का इंतजार करो। लोग शायद चेहरा न दें, यह तुम हो। पहली बार तुमने मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया। मैं विशेष रूप से संजोता हूँ। तुम खाली हाथ कैसे आ सकते हो? हाँ हाँ हाँ। मुझे बताओ अगर तुम इसे भविष्य में खाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए कभी भी बना दूंगा। हाँ हाँ। चलो खाते हैं। हाँ हाँ। आंटी जो बस हम दोनों हैं। मैं इतना कैसे खा सकता हूँ? तुमने कहा कि हाल ही में इतना कुछ हुआ है। तुम उदास हो। ज्यादा सप्लीमेंट्स खाओ। आओ चॉपस्टिक्स उठाओ और अंडे खाओ। तुम भी खाते हो? तुम हाल ही में पतले हो गए हो। ओह मैं ठीक हूँ। चलो चलो झींगा। मजेदार, स्वादिष्ट, ज्यादा खाओ। चाचा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हें वार्ड में देखा अपने पिता की देखभाल करते हुए। मुझे पता था कि तुम एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे हो। इसलिए जो लोग अपने माता पिता के प्रति अच्छे होते हैं उनका दिल खराब नहीं होता। मैं इस बार तुम्हें घर ले जाऊंगा। ठीक है। मैं बात करते समय घुमाव नहीं करूंगा। मेरे परिवार के डॉक्टर सदस्यों का क्या? इतने साल। मुझे डॉक्टर मरीज संबंध और चिकित्सा विवादों की चिंता है। मैं बहुत संवेदनशील हूं। तुम ही थे जिन्होंने हवा के लिए भीख मांगी। अपने पिता का जोखिम भरा ऑपरेशन करवाया। मैं बहुत चिंतित हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक लड़की के रूप में देखता हूं, अपने पिता को साथ लेकर इस शहर में ऑपरेशन के लिए आई। मुझे लगता है कि तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा ने मुझे प्रभावित किया और मैं अभी भी ऐसा ही सोचता हूं। तुम अकेले के लिए यह आसान नहीं है। मुझे तुम पर दया आती है। चलो ऐसे कहते हैं। ठीक है। जब मैंने तुम्हारे पिता का ऑपरेशन किया हम वास्तव में काफी हद तक निश्चित हो गए थे। मैं समझता हूं आंटी जू, तुम एक अच्छी इंसान हो। सुंदर। मुझे प्रियजन को खोने का दर्द पता है। तुम उदास हो। तुम आंटी के पास आ सकते हो। अपनी आंटी को बताओ। आंटी तुम्हें अच्छी तरह समझाएगी, तुम्हें अच्छी तरह सांत्वना देगी। लेकिन तुम हवा पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। उसने तुम्हारे पिता को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन मेरे पिता उसके ऑपरेशन टेबल पर मर गए। यह तुम शॉर्टकट नहीं ले सकते। क्या यह सर्जरी है? यह जोखिम भरा है। अगर जोखिम है तो तुम किसी को भी मार सकते हो। तुम शॉपिंग करने जाओ। तुम्हें कोई खराब उत्पाद नहीं देना चाहते। इसके अलावा यह एक इंसान की जान है। जो अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हादसे की जांच अभी चल रही है ना? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? नतीजा अभी नहीं आया है ना जो? तुम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी के किसी को कैसे बता सकते हो? जू किंगफिंग ने तुम्हारा पीछा किया था। उसने जानबूझकर तुम्हारे पिता को नहीं बचाया। ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे से मिलो। अभी मत मानो। तुम ब्रीज को फंसा कैसे सकते हो? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। मेरे हर शब्द का गवाह है। तुम काला और सफेद नहीं बदल सकते। सही और गलत को उलझा रहे हो। यह सच में मैं हूं। मैं तुम्हें फंसाना चाहता हूं, है ना? तुम जवाब नहीं दे सकते तो मैं किसान नहीं बनूंगा। क्या तुम सांप नहीं हो? मेरे पापा चले गए। यह बस खत्म नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि जू किंगफिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है। एक नजर डालो। मुझे इसके बारे में बताओ।
तुम क्या चाहते हो? ब्रीज को छोड़ दो। यह वास्तव में आसानी से हल हो सकता है। मुझे एक शर्त मानो। मैं शिकायत वापस ले लेता हूं। कैसी शर्त? मुझे जू परिवार की बहू बनने दो। तुम क्या कह रहे हो? आंटी जू, मेरी माँ जल्दी चली गई। अब पापा भी चले गए। दादी को भी इसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि जुकिंग फेंग की वजह से मैं जल्द ही एक अनाथ होने वाला हूँ। इसके अलावा तुम्हारे घर में शादी करके मेरा अच्छे से ख्याल रखना। तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे? लेकिन यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो? चिंता मत करो, जब तक मैं दरवाजे में प्रवेश नहीं करता मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी माँ की तरह मानूंगा और तुम्हारा अच्छे से सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करने के बाद हवा का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। हम अतीत की बात नहीं करेंगे। ओह, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। भाग्य खत्म हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लायक नहीं हूं? कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझे नीचा समझते हो, है ना? नीला मुना। ओह, तुम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ बोल नहीं सकते। पहले डॉक्टर के माता पिता का दिल। जुकिंग फेंग कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नीचा नहीं समझा। अगर मैं ऐसा होता, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें कभी घर नहीं लाता। हाँ, तुम दुखी हो, मैं समझता हूं, लेकिन तुम किसी को फंसा नहीं सकते जो वास्तव में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक जू, अगर तुम आज मुझे सबक सिखाने आए हो, मैं इस भोजन के बारे में भूल जाऊंगा जब तक तुम समझ नहीं जाते। कभी भी मेरे पास आने का स्वागत है। इसके अलावा जब मैं स्वेच्छा से काम करता हूं, मैंने सुना है कि मध्यस्थों को रिकॉर्ड करने की आदत होती है। क्या तुमने आज भी रिकॉर्ड किया? यह कोई संयोग नहीं है। मैंने नहीं किया। तुम अभी एक अव्यवस्था में हो, बीमारी का इलाज कराना। मैं मनोदशा को समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। मुझे डर है कि आज यह आवाज व्यर्थ में रिकॉर्ड की गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या यह ठीक है? मुझे देखो, मैं तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में मानता हूं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगा। तुम्हारी क्या कठिनाई है? क्या समस्या है? तुम मेरे पास आओ। मैं वादा करता हूं, मैं इसे तुम्हारे लिए पूरे दिल से हल करूंगा। सच में, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। बेटी बनो, बहू नहीं। उसने कहा कि वह मुझे नीचा नहीं समझता। आंटी जू, अब यही एक रास्ता बचा है, बाकी कोई बात नहीं। प्रीति, तुम्हारे दिल में बहुत अच्छी तरह पता है। तुमने कहा कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं तुम्हें अपनी बहू कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तुम्हारी बहू क्विंग फेंग तुमसे कैसे शादी कर सकती है? कुछ भी असंभव नहीं है। यह एक समान निर्णय है। बिल्कुल सही। अगर उसकी शादी नहीं होती तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम ठीक है। भले ही मैं तुम्हारी क्विंग फेंग से शादी करने की बात से सहमत हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं है। इस शादी का क्या मतलब है? इसका बहुत मतलब है। अगर मैं शादीशुदा होती तो मैं यहां नहीं होती। शहर में तैरने के बाद मेरी भी अपनी एक पहचान है। मैं एक बड़े अस्पताल के मशहूर डॉक्टर की पत्नी हूं। तुम नहीं जानते, जब मैं पहली बार इस बड़े शहर में आई थी, ट्रेन से उतरते ही मैंने सोचा, यह इमारत इतनी ऊंची क्यों है? यहाँ इतनी गाड़ियां क्यों हैं? यहाँ के लोग इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? वे सफेद कॉलर वाले कर्मचारी हर सुबह $30-40 की एक कप कॉफी पीते हैं, $200 का ब्रंच खाते हैं। जो भी पहनो, $10,000 का ब्रांडेड होना चाहिए। छुट्टी के दिन या तो पूर्वी जिले में जाकर कला प्रदर्शनी देख सकते हो,
या पश्चिमी छोर पर जाकर कला का अनुभव कर सकते हो। एक एक करके गरीबी का रोना रोते हैं, दबाव की चिल्लाहट मचाते हैं, लेकिन एक भोजन का क्या? वह आसानी से लाखों डॉलर का हो सकता है। वे जानते हैं कि असली दबाव क्या होता है। हम सब इंसान हैं। मेरे पिताजी के पास तो जान बचाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जोजो, मेरी बात सुनो। तुम इस वजह से असंतुलित नहीं हो सकते, समझे? तुम अपने प्रयासों से यह कर सकते हो। वह जिंदगी पाओ जो तुम चाहते हो। इतने सारे युवा लोग इस शहर में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत और संघर्ष। तुम्हारे पास यहाँ एक घर, एक कार और एक हुकू है। तुम्हारी मेहनत एक बेहतर जिंदगी के लिए है। तुम्हारा संघर्ष तो बस चेरी ऑन टॉप है। लेकिन मैं क्या, मेरी सारी मेहनत, मेरा संघर्ष, मेरा लक्ष्य बस इतना था कि मेरे पिता जीवित रहें। बस जीवित रहना, यह ज्यादा नहीं है। मुझे मेहनत से डर नहीं लगा। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश भी कर लूं, फिर भी मेरे पिता को नहीं बचा पाऊंगा। मैं यहां खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। तो मैंने समझ लिया, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यहां जड़ें जमानी है, वर्ग बदलना है। एक स्थानीय से शादी करो। जू किंगफेंग की इतनी अच्छी शर्तें हैं। अगर मैं इसे खो दूं, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। एक बार देखो, तुम इतना स्वार्थी नहीं हो सकते। क्या तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते? क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें आज अपने घर क्यों बुलाया? खाने आओ। हाँ, मुझे अभी पता चला। किंगफेंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1,500 मरीज हैं। सर्जरी की अस्पष्टता। यह कल सुबह होनी थी। पहली सर्जरी एक 19 साल के बच्चे पर की गई थी। अगर इस बच्चे की सर्जरी नहीं हुई, वह कुछ महीनों से ज्यादा नहीं जी पाएगा। और तुम जानते हो, किंगफेंग हमेशा मुझसे कहता है, माँ, क्या तुम जानती हो मैं हर मरीज को बचाने की कोशिश क्यों करता हूं? क्योंकि हर मरीज के पीछे एक परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। हर मरीज किसी और का माता पिता होता है, किसी और का बच्चा होता है, किसी और का प्रिय होता है। तो मरीज को बचाना, इस परिवार को उम्मीद देना है। जब किंगफेंग ने तुम्हारे पिता को बचाया था, वही बात मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मेरे पिता की मौत हो गई। देखो तो, तुम भरोसा नहीं कर सकते। डॉक्टर एक परी है, समझे? तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह हर मरीज को 100% बचा लेगा। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पिता की सर्जरी फेल हो गई। तुमने सैकड़ों लोगों को बिना उम्मीद के छोड़ दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने किंगफेंग को इस तरह फंसाया। उसका सारा कारोबार बर्बाद हो गया। यह उसे मारने से भी बुरा है। और तुम जानते हो क्या? मैं भी उसे नष्ट नहीं करना चाहता। मैं उसे अकेला छोड़ सकता हूं। तुम मेरी शर्तें मान लो। तुम सभी अच्छे लोग हो। तुम जीवित बोधिसत्व हो। तुम सभी प्राणियों को बचाते हो। तो कृपया मुझे भी पार करो, ठीक है? इसे देखो। शादी को छोड़कर तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी करूंगा। मैं वास्तव में तुमसे विनती करता हूं। ऑटम विंड को जाने दो। क्या वह सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मारा जा सकता है? मैं वह हूं जिसे मारा गया। उसने मेरे पिता को मारा। उसने मेरे परिवार को मारा। मेरी मांग है शादी करना। इसके अलावा कुछ भी मुझे मुआवजा नहीं दे सकता। आंटी जो, क्या तुमने अपने बेटे के बारे में सब कुछ नहीं किया? जब तक तुम वादा करो,
मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा। रांचोजो, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। शादी कभी भी संभव नहीं है। हमारा परिवार तुम्हारे द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। भले ही जू किंगफेंग डॉक्टर नहीं बन पाए, मैं तुम्हारी पीली और हरी मांगों को मानने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें ब्रीज का इस्तेमाल करके अपनी लालच पूरी करने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की मौत का पीछा अंत तक करूंगा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें घर ले जाने के लिए। आज मेरे डॉक्टर जू इतने अच्छे क्यों हैं? जब से मैं प्यार में पड़ा हूं, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। आज से शुरू करो। मैं पहले जो कुछ नहीं किया उसकी भरपाई करता हूं। तो क्या तुम पहले व्यस्त नहीं थे? क्या यह मेरे लिए नहीं है? यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है। ओह प्रिया, मुझे नहीं पता कि यह कितनी बार है जब मैंने पहली बार किसी लड़की को फूल भेजे हैं। पहली बार? सच या झूठ? सच में। हाँ। सुगंधित। यह सही है। मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ अरोमाथेरेपी खरीदी है। यह नसों को शांत करता है। और कुछ मसाले। तुम सूप भी बना सकते हो। धन्यवाद यूकिंग। मेरी माँ को यह पसंद आएगा। मुझे धन्यवाद मत कहो। वह तुम्हारी वजह से हाल ही में अच्छे मूड में नहीं है। मुझे लगता है कि हमें जब भी समय मिले उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। मेरी माँ ने तुम्हें पहले ऐसा व्यवहार किया था। तुम अभी भी इतने सहनशील हो। यूकिंग वास्तव में तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। तुम फिर से धन्यवाद क्यों कह रहे हो? मैं भी सहनशील नहीं हूँ। क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? मैं नहीं चाहता कि तुम भी शर्मिंदा हो। तुम बहुत दयालु हो। हेलो, मैं ठीक हूँ। ओह सही है। खैर, जांच दल ने ऑपरेटिंग रूम की निगरानी फुटेज देखी। मेरा पूरा सर्जरी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन फिर भारी रक्तस्राव क्यों हुआ? अभी तक कोई कारण नहीं मिला है। चिंता मत करो, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन एक और बात है जिस पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ? इस दौरान मैं रोगियों का इलाज जारी रखना और जान बचाना चाहता हूँ। तो कृपया अंदर आओ। सेना को क्या हुआ? क्या सब कुछ पैक हो गया है? हवा, ये निलंबन अस्थाई है। आपको संगठन पर विश्वास करना चाहिए। मैं डीन गुआन को जानता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। आपने कहा मैं बस विशेषज्ञ कॉलम के पास से गुजरा। अपने रिज्यूमे को देखो। आपने अफ्रीका में चिकित्सा सहायता में भाग लिया है। प्रोजेक्ट, हाँ। मैं भी स्वयंसेवक बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अफ्रीका से संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? अब जांच और फोरेंसिक का महत्वपूर्ण समय है। क्या आप अफ्रीका जा रहे हैं? मैंने बस सब कह दिया जो मुझे कहना था। मुझे विश्वास है कि संगठन इसे स्पष्ट रूप से जांच पाएगा। मेरी बेगुनाही वापस लौटा दो। क्या आपकी माँ और यूकिंग सहमत होंगी? अगर मैं वापस नहीं आया
मुझे विश्वास है कि वे मेरा समर्थन करेंगे। ठीक है, मैं अब उस व्यक्ति से आपके लिए संपर्क करूंगा। खुश रहो। धन्यवाद डीन गाओ। माँ, ये सब यूकिंग ने थाईलैंड से आपके लिए खरीदे हैं। देखो, अरोमाथेरेपी में नसों को शांत करने और नींद में मदद करने का प्रभाव होता है, और ये मसाले सूप बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगी? मैं जितना सोचता हूँ उतना ही मुझे आपके लिए खेद होता है। मैं कई सालों से मध्यस्थता में काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं लोगों को खुद जज कर सकता हूँ। मैं आपके बारे में इतना उलझ क्यों गया? मैं बहुत गलत था। मैंने भेड़िए को घर में घुसा दिया। माँ, ऐसा मत सोचो। क्या यह बीत जाएगा? लेकिन गाओ जियानलिंग ने कहा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आप बस फिर से परीक्षा दें। उसके बाद कोई भी बड़ा अस्पताल आपको रखने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तेजित। ऐसा मत कहो। मैं कहीं भी काम कर सकता हूं। दरअसल मैं बस लोगों का इलाज और बचाव करना चाहता हूं। तो मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं अफ्रीका में चिकित्सा सहायता के लिए जाना चाहता हूं। आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका। हे भगवान, इतनी दूर। तुम कब तक जाओगे? लगभग 1 महीना। इतने लंबे समय के लिए जाओ। आउच, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। मुझे देखो, मुझे देखो। मैं भूल गया। मुझे जल्दी है। मैं फिर से भूल गया। तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैं गलत था, मैं वास्तव में गलत था। बेटा, मैं भविष्य में तुम्हारे काम की देखभाल नहीं कर सकता। मैं छोड़ देता हूं और तुम्हें जगह देता हूं। मैं तुम्हारे सभी फैसलों का समर्थन करता हूं। मैं तुम्हारे बेटे का समर्थन करता हूं। धन्यवाद माँ। क्या तुम मां से नफरत नहीं करते? तुमने क्या कहा? चाची नूडल्स खाओ। चाची चिंता मत करो। इस महीने जब हवा अफ्रीका जाती है, मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धन्यवाद यूकिंग। यह मैंने बनाया है। कोई हवा नहीं है। यह स्वादिष्ट है। कृपया इसे आजमाएं। माँ, गर्मा गर्म खाओ। यह सुगंधित लग रहा है। हाहा। अच्छा। यूकिंग, मैं आज तुमसे मिलने आया था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि किंग फेंग अब कैसा है। खैर, वह बचाव अस्पताल में बस गया है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन संचार बहुत अच्छा नहीं है। वैसे भी हमारा संपर्क टूटा हुआ है। उसने मुझे तुमसे कहने को कहा। तुम्हारे इंतजाम के लिए धन्यवाद। ओह, ये अच्छा है कि ये ठीक चल रहा है। ये अच्छा है कि ये ठीक चल रहा है। उस दिन हवा आई और मुझे बताया, अफ्रीका में स्वयंसेवक के रूप में जाना। तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन मैं उसे समझ सकता हूँ। वो अच्छे समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो और भी अधिक अपने सीखे हुए चिकित्सा कौशल को लागू करने के लिए अनिच्छुक है। कहीं नहीं जाना है। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि वो क्या सोच रहा है, तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ। वह उन हाथों को रोकना नहीं चाहता जो लोगों को ठीक करते हैं और बचाते हैं। मैं भी उसका समर्थन करने को तैयार हूँ। किंग फेंग ने मुझे उस दिन बताया था। आप निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। ये अच्छा है। आप दोनों की सोच वास्तव में एक जैसी है। हा हा हा। डीन गाओ, दरअसल मैं आज आया हूँ। मैं लैन कियाओ कियाओ के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। फिलहाल जांच टीम लैंड कियाओ कियाओ के दावे को खारिज नहीं कर पाई है। मैंने किंग फेंग को पहले एक सर्विलांस वीडियो देखने के लिए बुलाया था। हमने पाया कि सर्जरी से 1 दिन पहले लैंड जियाओ जियाओ ने अपने पिता को कुछ सूप पिलाया। बाद में किंग फेंग ने मुझे बताया कि वो लैंड कियाओ कियाओ से पूछने जा रहा है। स्पष्ट पूछताछ के बाद उसने इसका फिर कभी जिक्र नहीं किया। क्या उसने आपसे इसका जिक्र किया? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। सर्जरी से पहले मरीज क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, डॉक्टर सावधानी से सलाह देंगे। आमतौर पर मरीज और उनके परिवार वाले भी सख्ती से पालन करते हैं। लैंड कियाओ कियाओ ने उस दिन अपने पिता को क्या खिलाया था? ये बात और चिकित्सा मुद्दों से क्या कोई सीधा संबंध है? डीन गाओ, क्या आप उस दिन का विवरण प्रदान कर सकते हैं? मुझे फिर से बताएं। ठीक है। क्या ली किंग ने हाथ धोकर खाना खाया? यह आ गया। तुम क्या कर रहे हो? शंख है। लौकी पसली कॉम्बू सूप।
पित्त शांत करने वाला। खैर, मुझे लगता है कि ब्रीज का सूप बनाने का तरीका भी समस्याग्रस्त है। इस औषधीय सूप को ज्यादा पीने से शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। नाक से खून आना। सच में? आ ब्लू प्रीटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या जो किंग फेंग तुम्हें ढूंढने आया था? वह तुम्हें ढूंढ रहा है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या हम साथ सकते हैं? एक एक करके मुझे परेशान मत करो। आपने क्या बात की? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें उससे पूछना चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारा सिरका थोड़ा ज्यादा हो गया। वह मुझसे पूछने आया था कि मैंने अपने पापा के लिए कौन सा सूप बनाया था। बेवजह। अगर वह जिम्मेदारी टालना चाहता है तो उसे बेहतर बहाना चाहिए। सही रहे। क्या तुमने भी अपने पापा को दिए सूप में ये जड़ी बूटियां डाली थी? मैं अपने पापा के लिए सूप बनाऊं, इसमें क्या बुराई है? गुआन यूकिंग अब शू किंग फेंग है। मैं अपने पापा की जान का कर्जदार हूँ। बस यह सोचो कि मेरे पापा की जान का कर्ज कैसे चुकाओगे। इन बेवजह सवालों को पूछना बंद करो। क्या तुम जानते हो, सर्जरी से पहले मरीजों को डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तुम मनमाने तरीके से भरपाई नहीं कर सकते, खासकर कैंसर की सर्जरी। तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन शायद तुम इस जड़ी बूटी को नहीं समझते। हमारे गांव में साल भर जड़ी बूटियां इकट्ठा की जाती हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। इस सूप में मैंने जिनसेंग, एंजेलिका और पैनैक्स नोटो जिनसेंग डाला है। जिनसेंग दिल्ली और फेफड़ों को मजबूत करता है। एंजेलिका खून को पोषण देती है। पैनैक्स रोग निवारक होता है। इसमें क्या समस्या है? पूरी सर्जरी वीडियो टेप की गई है। हर कदम सही है। जब ट्यूमर सफलतापूर्वक ग्रैनुलेट हुआ तो खूब खून बहा। मुझे नहीं पता कि इसका तुम्हारे सूप से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन तुमने अभी कहा कि पैनैक्स नोटो जिनसेंग खून के प्रवाह को बढ़ाता है और थके हटाता है। क्या मैं सर्जरी से पहले इसे पी सकता हूँ? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम सीधे कह रहे हो कि मैंने अपने पापा को मार डाला। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर शू किंग फेंग खुद यहाँ खड़ा होता तो भी वह यह कहने की हिम्मत नहीं करता। वही मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है। इस सूप का इससे कोई लेना देना नहीं। कृपया बाहर जाइए, नहीं तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुम गुस्सा करोगे। दादी, मुझे अब समझ आ गया। वह इतनी दूर से आया था। मैं तुमसे सूप के बारे में पूछने वाला था, फिर वह बिना कुछ कहे चला गया। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वह आपके दर्द और आत्मदोष से डरता है। थैंक यू कियाओ। आप किसी से भी बेहतर जानते हैं। आपके पिता की बीमारी कितने अस्पताल इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। यानशी सहित कितने लोग इसके खिलाफ हैं। उसने सभी संदेहों और दबावों को झेला। आपके पिता के लिए सर्जरी, वह सिर्फ सोचा है जब तक उसके पास जीने का मौका है। आप हार नहीं मान सकते, है ना? आपके घर आने के बाद यहाँ तक कि मैंने रक्तस्राव का कारण अनुमान लगा लिया। मुझे विश्वास है यह असंभव है कि किंग फेंग को पता न हो। वह बर्दाश्त करना पसंद करता है। आपने उसके करियर को जो नुकसान पहुंचाया, बजाय अपने मेडिकल लाइसेंस को रद्द होने का जोखिम उठाने के, वह यह भी नहीं कहना चाहता था। वह सिर्फ डरता है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आप टूट जाते हैं, आपकी दादी की देखभाल कौन करेगा? इतना दयालु, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। आप जाइए। चलो चलते हैं। जोजो,
शुरू से अंत तक किंगफेंग ने आपके परिवार से माफी मांगने के लिए कुछ नहीं किया। आपके बारे में खेद है। इतना बदसूरत। हा 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 हा। हा हा हा। आ हा हा। तो आपका मतलब है कि लैन क्यूकियाओ ने जिस अस्पताल से संपर्क किया था। ठीक है, लैन क्यूकियाओ ने उपचारों में विश्वास करने को स्वीकार किया, अपने पिता के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। सर्जरी से एक दिन पहले लैन क्यूकियाओ ने लैन स्वांजू को पैनेक्स नोटोगिनसिंग का एक बड़ा कटोरा खिलाया। सूप। अस्पताल की जांच से पुष्टि हुई, वास्तव में इसी कारण से सर्जरी के दौरान भारी रक्तस्राव हुआ। वैसे भी सौभाग्य से उसने सच बता दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। प्रत्येक विभाग में सर्जिकल प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। एनेस्थीसिया की खुराक भी पारंपरिक है। तो नीले बोल्ट कॉलम की सर्जिकल दुर्घटना, इसका हमारे अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और ब्रीज के बारे में क्या? ब्रीज ने निर्दोषता साबित कर दी है। अस्पताल के नेताओं की बैठक में फैसला किया गया है। किंगफेंग का निलंबन रद्द कर दिया गया है। क्लिनिक और सर्जरी बहाल हुई। हाँ, आखिरकार इस दिन का इंतजार खत्म हुआ। यू किंग, तुम लान कियाओ कियाओ के पास गए थे, है ना? उस दिन तुमसे बात करने के बाद मैं उत्सुक हो गया था। किंगफेंग ने लान कियाओ कियाओ से क्या कहा? मैं लान कियाओ कियाओ को ढूंढने जाऊंगा। मुझे अभी इस पैनेक्स नोटोगिनसिंग सूप के बारे में पता चला। यू किंग, मुझे वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम्हारे समझाने के बिना ब्रीच का बदला नहीं चुकाया जा सकता था। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि धन्यवाद देने वाला व्यक्ति मैं हूँ। यह ब्रीच खुद है। ये सही है। जैसे ही मुझे किंगफिंग की बहाली की खबर मिली, मैं जल्द से जल्द उसे फोन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया। वो अब कैसा है? हमारा हालिया संपर्क टूटा फूटा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे उसे बताने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। खैर, और भी है। इस अच्छी खबर को अपनी आंटी शिवलान को जरूर बताना। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में उनके घर जाकर मिलूंगा। वह बहुत खुश होगी। यू किंग, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने किंगफिंग का जन्म से ही साथ दिया है। किंगफिंग के लिए तुमसे मिलना भाग्य की बात है। मुझे उससे मिलकर खुशी होती है। हाँ हाँ हाँ,